दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं कि अगर इस काम को करेंगे तो आपको चिंता, बेरोजगारी की चिंता खत्म हो जाएगी, नौकरी की चिंता खत्म हो जाएगी। इस बिजनेस को स्त्री भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, फुल टाइम भी आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और बहुत डिमांडेबल, मोस्ट डिमांडेबल, इसमें लॉस का कोई चांस ही नहीं है। और आप इसको गार्डन के सामने भी कर सकते हैं, मॉल के सामने भी कर सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के सामने कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने कर सकते हैं, सरकारी ऑफिस के सामने भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, रोड के किनारे भी कर सकते हैं, चार रास्ता के पास भी कर सकते हैं। और यदि आप गरीब हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। या आप मजदूरी कर रहे हैं तो आप अपने गांव में फैमिली मेम्बर को बोल दीजिएगा तो वो कर लेगा। और खर्च मात्र 25 से 35 हज़ार रुपये के बीच में आएगा, 40 हज़ार रुपये का। 40-50 हज़ार रुपये अगर आप खर्च करके 40-50 हज़ार एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है। और हम आपको बताएंगे कि 50 हज़ार रुपया आप कैसे कमा सकते हैं। 36 हज़ार रुपया खर्च करके 25 हज़ार रुपया से लेकर 50 हज़ार रुपया तक आप इजीली कमा सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, हमारी बातें सही नहीं निकली तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर आगे से कोई वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि हम जो बता रहे हैं 100% रियल बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। और यदि आप स्टेप वाइज स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा तो 100% आप सक्सेस होइएगा, और नहीं होइएगा तो 35 हज़ार रुपया हमसे ले लीजिएगा। लेकिन आपको वीडियो के साथ बताना पड़ेगा कि नहीं, हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आप 35 हज़ार खर्च करके सो गए। दोस्त, इससे पहले हम कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे, हम आपका राय लेना चाहेंगे। आप अपना राय कमेंट के रूप में आप ज़रूर दीजिएगा। और दोस्त, पहला क्वेश्चन ये है, पहला अपना राय ये दीजिए कि क्या कोई डॉक्टर, हमारा बच्चा जब बीमार हो गया था, 3 साल का था, उल्टियाँ हो रही थी, तो ओरली वो कुछ नहीं ले रहा था, पानी ले रहा था, खाना नहीं ले रहा था, दवा नहीं ले रहा था। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू उसको उल्टी का दवा दिया गया। और चूंकि संडे का दिन था तो हमारे लोकल एरिया में सारे हॉस्पिटल बंद थे, एक हॉस्पिटल खुला था तो वहाँ इमरजेंसी हमने ट्रीटमेंट लिया। फिर बड़े हॉस्पिटल की तरफ रुख किया, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा पानी भी नहीं ले रहा था तो स्थिति खराब हो रही थी। इसके पहले की स्थिति 3rd स्टेज में पहुँच जाए, पहले ही हम बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहते थे कि स्थिति कंट्रोल में रहे तो खर्च भी कम है। तो बड़ा हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे पास क्यों आए हो, अपने डॉक्टर से इलाज करा लेते। और इतनी उल्टियाँ तो हो ही नहीं सकती है, इतनी उल्टी कैसे हो गई। दोस्त, ऑलरेडी बच्चा बीमार है, मुंह से कुछ ले नहीं पा रहा है, पानी नहीं पी नहीं रहा है, दवा नहीं ले रहा है, और आप ऐसा कमेंट कर रहे हैं मेरे सामने ही उसकी मम्मी से कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं उसको बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये अलग मैटर है, आप इलाज तो करिए पहले। दोस्त, ऐसे डॉक्टर्स के बारे में आपका क्या राय है जो ऐसा कमेंट करते हैं कि मेरे पास क्यों आए इलाज कराने के लिए। क्या छोटे शहर में रहना गुनाह है, गांव में रहना गुनाह है, छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में जाना गुनाह है? क्या डॉक्टर जो बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं? दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है, चूँकि मेरे ही रिलेशन में 3 ब्रदर, 3 भाई अपनी जवानी में ही अपना जीवन खो बैठे, बच्चे अनाथ हो गए। इसलिए हम इस क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं, क्या नशा के कारण, चाहे गुटखा हो या कुछ भी हो, शराब हो, इसके वजह से अगर किसी बच्चे का जीवन बीच में ही असमय ही ब्रेक होता है, दुर्घटना घटती है, कैंसर के कारण वो चला जाता है या किसी भी वजह से चला जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? स्वयं नशा करने वाला, या सरकार, या नशा का प्रचार करने वाला, हीरो हीरोइन जो भी हो, या मीडिया?
या ऐसे लोग जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को इनाम देते हैं जो नशा का प्रचार करते हैं। चारों पांचों में से कौन जिम्मेदार है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें तो समझ में नहीं आता है जिम्मेदार कौन है। और दोस्तों, अपने क्षेत्र के टॉप 10, चाहे फिल्म जगत के हीरो हीरोइन हो, या टीवी चैनल हो, या मीडिया हो, या क्रिकेटर हो, या राजनीति वाले हो, या अधिकारी हो, कोई भी हो, टॉप 10 में से केवल आप 3 ऐसे व्यक्ति का या टीवी चैनल का नाम बताना है जो समाज की समस्या का मूल कारण पर, उसके समाधान पर, उसके लॉन्ग टर्म समाधान पर डिस्कस करता हो। समाधान पर डिस्कस करना अलग है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर डिस्कस करना अलग चीज है। और वो व्यक्ति, वो चैनल किसी भी ऐसे चीज का प्रचार न करता हो जो समाज के बच्चों का भविष्य आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से खराब करता हो। तो ऐसे केवल 3 व्यक्ति का या चैनल का नाम बताना है टॉप 10 में से। आप बता सकते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए। और दोस्त, क्या ऐसे व्यक्ति को जो स्वस्थ है, और क्या किन्नर को बार बार हर बार पैसा देना पाप है या पुण्य है? उनको बार बार पैसा देना चाहिए कि एक बार पैसा देके रोजगार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि भी उनका भी विकास हो और देश का जीडीपी भी बढ़े, देश का भी विकास हो। बार बार पैसा देके आप उनका भी विकास रोक रहे हैं या देश का भी विकास रोक रहे हैं? आप अपना राय जरूर कमेंट करके बताइए। 10,000 लोगों को खाना खिलाना अच्छा है, या 1,000 लोगों को 500, 1000, 2000 दे के उनको रोजगार करने के लिए प्रेरित करना अच्छा है? अपना कमेंट जरूर बताइए। दोस्तों, बिजनेस आइडिया जो हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी के माहौल में शर्म एक ऐसा चीज है जो सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है बेरोजगारों के लिए। पहले आप शर्म मिटा दीजिए, क्योंकि जो आप काम करने जा रहे हैं वो लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने वाले हैं। मरीजों को वरदान है, मरीजों के लिए तो वरदान है। गन्ने के जूस का बिजनेस पहले करना है। हम 2 स्टेप बताएंगे। एक स्टेप को सुनने के बाद दूसरा स्टेप जरूर सुनिएगा, इसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। अभी कमेंट आप कर देंगे तो वो उचित नहीं होगा, न्यायपूर्वक नहीं होगा। तो आपको गन्ने का जूस का बिजनेस करना है। आपको 30, 35, 40 हज़ार का मशीन मिल जाएगा और उसके थ्रू आप खुद कर सकते हैं या पार्ट टाइम किसी से करवा सकते हैं। एक गिलास 20 रुपये का मिलता है, और यदि 500 गिलास भी बिकता है तो 10,000 रुपया डेली, और महीने का 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया नहीं भी मिलता है तो मान लीजिए 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया मान लीजिए। 50,000 रुपया भी अगर महीने का कमाते हैं, आपका बचत होता है, तो 4 महीने में आपको 2 लाख रुपये का सेविंग होगा। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको? उसी 2 लाख रुपए से आपको एक सैलून का दुकान खुलवाना है। सैलून का दुकान जब खुलवाते हैं तो उस पर कारीगर रखिए, 2 कारीगर, स्वयं काम करने के लिए ना बैठे उस पर, और 2 कारीगर रखिए, उनको भी 50% उसमें से दे दें, जो भी आता है पैसा। 100 रुपया फीस है, 50 रुपया फीस है तो 25 रुपया उनको दीजिए, 25 रुपया अपने पास रखिए। तो उससे 25 से 30,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा। 2 से 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया अगर सेविंग होता है आपका एक के जूस से, तो लगभग 25,000 रुपया महीना हो गया। 20,000 रुपया महीना मान के चलिए, 15,000 रुपया महीना मान के चलिए। और जो आप सैलून का दुकान खुलवा रहे हैं, उससे आपको 30 से 35,000 रुपया इनकम जनरेट हो जाएगा। तो 15,000 जो जूस से आ रहा है वो, और 30-35,000 रुपया वो, कुल मिला के 50,000 रुपये का एक आपको पैकेज तैयार हो गया।
और एक सैलून से 2 सैलून खुलवा लीजिए तो 25 से 50, 50 से 75, 75 से 1 लाख आप पहुँच सकते हैं, 1 लाख रुपया आमदनी। दोस्त, ये बिजनेस आइडिया आप ज़रूर फॉलो कीजिए यदि आप गरीब हैं, किसान हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये आपके लिए वरदान होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, और यदि आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।